Hello friends, today I will teach you chemical reaction and equation chapter 1 of chemistry in short. Means I will teach you in 30 to 40 minute whole chapter with edu card book notes. It's a best question bank. I thought that's why I am come here to teach you with this book notes. तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोगों को केमिकल रिएक्शन तो पता ही होगा क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट के संग मिल के एक रिएक्शन हो के दूसरा चीज़ फॉर्म हो जाता है। तो आपको इसके नोट्स में क्या लिखा है वो बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन कैन बी फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन अ केमिस्ट्री लैब। तो गाइज केमिकल रिएक्शन है जो पूरे वर्ल्ड में फाइंड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री लैब में। अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी फाउंड ऑल अराउंड अस। लेट अस स्टडी गेन मोर नॉलेज अबाउट केमिकल रिएक्शन। अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल सकता है पूरे वर्ल्ड में और हमारे आसपास में। और चलिए हम लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से नॉलेज लेते हैं। तो गाइस उससे जब केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को 7-8 में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज ऑफ केमिकल चेंज। तो इसमें क्या लिखा है? वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। हम लोगों ने अपने आसपास में वैरायटी ऑफ आवर चेंजेस देखे हैं। तो उसमें से हम लोग हरदम कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब अधिकतर चीज़ मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ कैंडल आई इट्स अ केमिकल चेंज। तो देखिए गाइस, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये भी पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सच एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन एंड एफर्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रीजन इन आवर डेली लाइफ। तो गाइस जो मैंने अभी अभी बोला वही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज आर द चेंज विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वो लंबा था नाटा हो गया, जैसे मतलब आप लोग को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हो। चलिए लंबा से तो नाटा नहीं हो सकते, लेकिन नाटा से लंबा हो गया, कोई आदमी का ले ले रहे हैं, ये उसका फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है ना। आप जैसे आप जब कैंडल को जलाते हैं, कैंडल पहले बड़ा रहता है वह छोटा हो जाता है, यही होता है कि फिजिकल चेंज। तो इस उसके विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, और फिजिकल चेंज बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के चेंज हुए बिना ही होता है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। फॉलिंग ऑफ लीव्स, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। फॉर जब पेड़ से लीव्स उड़ता है तो वह पेड़ का से लीव्स चला जाएगा, तो वह उसका फिजिकल चेंज हुआ। जब आइस वे वाटर में बदलता है, मेल्ट होके, तो वो उसका फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद क्या लिखा? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर पेपर। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी से वाटर पेपर, आप लोगों को पता होगा जो धुआं गरम गरम निकलता है, वही हो गया उसका फिजिकल चेंज। डिजॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर। हम लोग सॉल्ट और शुगर को एक पानी में डालेंगे तो उस पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था वो हट चुका है। मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सोडा एक्सेट्रा। CO2 को अगर हम लोग सोडा में मिक्स करें तो सोडा का जो पहले का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था वो चेंज हो जाएगा। यही हो गया फिजिकल चेंज। तो आप लोग को आई थिंक फिजिकल चेंज अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल चेंज के ऊपर। तो केमिकल चेंज आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हैविंग प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब देखिए केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, कोई दो या दो से ज़्यादा के जो चीज़ें रहते हैं उनसे अलग बनता है। ठीक है ना। जो हम लोग दो अलग सब्सटेंस के मिक्सचर, मेनी सब्सटेंसेस मिक्सचर में हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आई थिंक मैं ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। तो देखिए
एक बार आपको बताता हूँ, जो केमिकल चेंज होगा ना वो इंटायरली डिफरेंट होगा, वो जो जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस O2, CO2 प्लस O2, ओहो गलती हो गया, सॉरी गाइस। O2 प्लस H2, H2O बन जाएगा। आपको तो पता ही होगा। हाँ यही हो गया। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली ये तो नेचर में, अपना फिजिकल नेचर में वो शायद ये हवा के तौर पे, मतलब समझ रहे हैं, गैस के फॉर्म में रहते हैं। और लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर बनता है तो वो एक वाटर बन जाता है, जो हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा। आई थिंक ऑक्सीजन हम लोग जो डेली सांस लेते हैं वो तो पता है, हाइड्रोजन क्या है वो भी पता है। ठीक, अब आपको एक आध दो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिखा देते हैं इस बुक से। एग्जाम्पल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स का जब जमता है वो, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक। और उसके बाद है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक। और कुकिंग ऑफ फूड, ये एक बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा है। कुकिंग ऑफ फूड क्या है भैया? कुकिंग ऑफ फूड, देखिए पहले हम लोग कच्चा सब्जी डालते हैं, कच्चे तेल डालते हैं, वो एक इंटायरली कुक, जब उसको हीट देते हैं तो इंटायरली डिफरेंट बन के आता है, जिसे हम लोग सब्जी बोल के खाते हैं। बहुत टेस्टी भी लगता है। आपके घर में क्या सब्जी बना वो आज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। डाइजेशन, हम लोग आप लोगों ने बायो पढ़ा होगा, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। तो डाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है। तो वो हमारा केमिकल चेंज हो गया। रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्वेलाई में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, ठीक। तो ये हो गया, ये भी हम लोग केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी बन जाता है। और आप एक बार इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा कर रखिएगा, जो हम लोग का प्रॉपर्टी बनेगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा पहले वाले सब्सटेंस से, ठीक है। अब देखिए भैया बुक में क्या लिखा हुआ है। Chemical reaction are the process involving a chemical change in which new substances having new properties are formed from original substances. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस आ जाता है नया प्रॉपर्टीज के साथ, और वो एकदम डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस के मुताबिक। अब एक मस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप बताइएगा। Priya cut a slice of an apple and kept it for some time. After about half an hour, she saw that the color of the slice had changed. Why does the color change? तो देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोगों को मेरे को कमेंट कर लीजिएगा, बताया था कि नहीं उससे पहले, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रिया एक एप्पल का स्लाइस को कट करती है, ठीक, एंड उसे रख देती है कुछ समय के लिए, मतलब कट करके रख देती है हाफ एन हार के लिए लगभग रख देती है, सी। और उसमें देखती है ना स्लाइस हैड चेंज। वाई डज द कलर चेंज? जो स्लाइस का कलर था जो रखी थी वो पूरा तरीका से चेंज हो गया। वही आपको बताने कि ये क्यों हुआ। तो देखिए इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, ये मेरा सेल्फ स्टडी के लिए भी हो रहा है और मेरा रिवीजन पर्पस के लिए भी हो रहा है। द केमिकल रिएक्शन takes place between the cut slice of apple and surrounding air. The slice acquires brown color due to the formation of new substance by the action of oxygen present in air. A change in color of the slice is a chemical change. तो गाइस मैं ऐसा आप लोगों के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ लेता हूँ। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कट स्लाइस ऑफ एप्पल एंड सराउंडिंग एयर। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो हम लोग का सेब का कटा हुआ पीस और एयर जो है, एयर में तो आपको पता ही हो कितने कितने प्रकार के गैस होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये हम लोग इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हो गया। जो एप्पल का स्लाइस था और जो हम लोग का एयर में गैसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जो हम लोग का सेब था, सेब का कटा हुआ पीस वो ब्राउन कलर में हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन न्यू सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और मालूम है वो किस गैस के वजह से जो हम लोग का कटा हुआ सेब था उसका कलर ब्राउन कलर में हो गया। वो गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक। और ये हमारे एयर में है, इसी के एक्शन की वजह से हम लोग का जो सेब का कटा पीस था ब्राउन कलर में हो गया, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग आते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिएगा आप लोग एक काम करिए, जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास एडू कार्ड का बुक है तो उससे हाईलाइट करते रहिएगा, अच्छा से समझते रहिएगा, नहीं तो मैं तो आप लोग को बता ही रहा हूँ, आप लोग बार बार रिवीजन पर्पस के लिए ले सकते हैं। क्या मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन इसमें मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन वगैरह सब करा रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो बन सकता है। और एडू कार्ड के बुक में कितने सारे क्वेश्चन है तो वो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब आते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आप लोग कौन से आप लोगों ने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज ये सब तो पढ़ लिया है, आप लोगों ने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अब सेकंड टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक। तो देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है एडू कार्ड के क्वेश्चन बैंक में। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स व्हाइल द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। देखिएगा जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन, जैसे आप लोगों को एप्पल का स्लाइस और ऑक्सीजन में जो था ना, वो हम लोग का एक वो सब्सटेंस हो गया जो पार्ट करता है, मतलब भाग लेता है ना केमिकल रिएक्शन करवाने में, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो हम लोग का न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विद डिफरेंट कलर, शेप, साइज, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट कलर्स, ये मतलब डिफरेंट फुली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के संग जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स में हो गया हम लोग का हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में हम लोग का बन जाएगा H2O, जो बेसिकली हम लोग का वाटर होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। अल्मोनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, ठीक। तो हम लोग क्या बनेगा, अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, जो ये देखिए पहले हम लोग का अल्मोनियम था और आयरन ऑक्साइड था, अब इसे उसके बाद हम लोग का फॉर्म हो जाता है न्यू सब्सटेंस इन दोनों के बीच में। तो रिएक्टेंट जो हम लोग का अल्मोनियम और आयरन ऑक्साइड था वो बन जाता है अल्मोनियम ऑक्साइड और आयरन, प्रोडक्ट साइड में बनता है अल्मोनियम ऑक्साइड और आयरन, ठीक। आयरन बेचारा हमारा सिंगल हो जाता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अल्मोनियम ऑक्साइड को क्यों वापस छीन लेता है आयरन से, तो वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूरे चैप्टर में, तो उसी का वही सब तो मेरे हैं, तो देखते रहिए। अब देखिए हम लोग थर्ड टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस इसे आप लोग हो सके तो नोट्स भी कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक। अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो हम लोग केमिकल रिएक्शन वो कैरेक्टराइज होता है ये सब ऑब्जर्वेशन से। तो पहला हम लोग का हो गया चेंज इन स्टेट, ठीक। अब चेंज इन स्टेट क्या होता है, कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। देखिए गाइस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनियम क्लोराइड गैस को अगर हम लोग मिक्स करेंगे ना तो वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, देखिए पहले वो गैस में था अब वो बन चुका है सॉलिड में, तो इसके पूरा जो चेंज, उसका जो पूरा स्टेट था वो पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्या है हम लोग चेंज इन कलर। ये आप लोगों ने स्लाइस और ऑक्सीजन वाला तो समझ ही लिया होगा चेंज इन कलर, फिर भी आप लोगों को इसमें क्या लिखा है वो पढ़ा देना। इन द रिएक्शन बिटवीन सिल्वरी वाइट इन कलर, सिल्वर जो हम लोग सिल्वरी वाइट इन कलर होता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर में होता है, ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन गैस चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस। जो हम लोग का सिल्वर रहता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के संग रिएक्ट करके, जो हम लोग सिल्वर होता है वो सिल्वरी वाइट इन कलर होता है, ठीक। और जो हम लोग का हाइड्रोजन सल्फाइड के संग रिएक्ट करके हम लोग का सिल्वर सल्फाइड बनता है वो ब्लैक कलर में होता है। तो पहले देख रहे होंगे व्हाइट कलर से ब्लैक कलर में हो गया, ये हो गया आपका केमिकल चेंज में चेंज इन कलर, केमिकल चेंज में चेंज इन कलर, ठीक। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया केमिकल रिएक्शन का। अब बढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज
characterized by the evolution of हाइड्रोजन गैस। देखिए गाइस, एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या लिखा हुआ, जो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उन दोनों के बीच रिएक्शन कराने पे एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग हाइड्रोजन गैस तो समझ ही रहे होगे, वो गैस निकलना है, एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस निकलना होता है। ठीक, अब बढ़ते चेंज इन टेम्परेचर। A chemical reaction can be exothermic or endothermic in nature. The reaction between zinc and dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is an exothermic reaction as heat is in. देखिए क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर मैंने बहुत बार बोर्ड में आया है, मैं खुद बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ तब मुझे पता है, क्योंकि मैंने लिया है एडू कार्ड का सैंपल पेपर, तो आप लोग भी ले सकते हैं। देखो, चेंज इन टेम्परेचर, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखिए, हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे भैया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये सब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को, चिंता मत करो, रुको जरा, सब्र करो, मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले ये बुक में क्या लिखा हुआ वो मैं आप लोग को बता दूं, या फिर आई थिंक ये बुक शायद बताएगी, एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हीट निकलता है उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक में क्या हो गया भैया, हीट एग्जिट करे, एग्जिट कर रही है हीट, और एंडोथर्मिक में हीट इन ठीक अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो रही है हीट, उसी को बोला जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आया होगा। अब चेंज इन टेम्परेचर में क्या लिखा हुआ, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का हाइड्रोजन गैस, देखो हम लोग का जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ जिंक सल्फेट के साथ साथ हम लोग का हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, और साथ ही साथ उसके साथ ही साथ गर्म हीट निकलेगा। ठीक, हाउएवर द रिएक्शन बिटवीन, अब दूसरा एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड बैरियम क्लोराइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जो हम लोग का अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे, BaOH2 प्लस NH4Cl प्लस हीट रहता है, तो उसमें रिएक्शन, इन तीनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद हम लोग का बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो इसमें हम लोग का हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो काफ़ी ज़्यादा मेन है, उसके बाद एक मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन पहुंच जाऊंगा जो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, भेजूंगा। वो एक आध मतलब आज ही लॉन्च कर सकते हो सके तो आज ही लॉन्च कर दूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, व्हेन बैरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, barium sulfide is formed, which is an insoluble white substance also known as precipitate। देखिएगा, जब बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कराएंगे ना, तो उसमें एक बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है, जो हम लोग का जो घुलता नहीं है। आप लोगों ने जो घुलता नहीं है, आप लोगों में एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कभी सैंड को, मतलब ये होती है क्या बोला जाता है, बालू को अगर आप लोगों ने पानी में डाला होगा तो कुछ समय के लिए घुलता है, लेकिन फिर जाके बालू नीचे आ जाता है पानी के अंदर, तो इसी को बोला जाता है। वही बैरियम सल्फाइड, दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो हम लोग का बैरियम सल्फेट फॉर्म होता है वो नीचे आ जाता है, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फुली लिक्विड, उसको मान लीजिए पानी, और जो हम लोग का बैरियम सल्फेट जो नीचे जमा हो गया उसे हम लोग मान लेते हैं सैंड। ये हो गया, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 मीन्स क्वेश्चन, कि वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भैया क्या दिखा है, अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन रिबन ऑफ अ मेटल एक्स was taken and first cleaned with a sandpaper. It is then burnt using a sprint lamp or burner by holding it with a pair of tongues. The ribbon burnt with a dazzling white flame and formed a powder white which are collected in water glass.
देखिए गाइस, एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन है जो वो मेटल रहता है, उससे हम लोग पहले क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर जो हम लोग का रिबन है उससे अगर हम लोग पहले क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, उसके बाद उसको स्प्रिंट लैब, मतलब आप लोग समझो, उससे फिर हम लोग होल्ड करके जलाते हैं, ठीक, बस इतना ही। स्प्रिंट लैब वगैरह वगैरह नहीं बोलता हूँ। तो उसमें रिबन होता है, वो वाइट कलर का फ्लेम के साथ जलता है, ठीक, और उसका पाउडर वाई निकलता है विच आर कलेक्टेड इन वाटर ग्लास। तो इसमें जो एक्स मेटल यूज़ किया गया और वाई पाउडर यूज़ किया, इन दोनों का नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन देता आपको क्वेश्चन, ऑप्शन ये केस हो गया, आपको केस दे दिया। अब आपको इसका क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसका क्वेश्चन क्या है, आपको केस तो समझ में आ गया कि मेटल एक्स को जलाते हैं तो डार्लिंग वाइट फ्लेम के साथ एक पाउडर वाइट जमा हो जाता है, जिसे हम लोग एक ग्लास में जमा कर लेते हैं, ठीक। विच ऑप्शन इज करेक्टली आइडेंटिफाई बोथ एक्स एंड वाई। तो इसे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को। तो एक्स तो हम लोग का मेटल हो गया, वाई हम लोग का पाउडर हो गया। तो एक्स में हम लोग का ऑप्शन ए में दिया हुआ मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में दिया हुआ अल्मोनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ मैग्नीशियम और ऑप्शन डी में दिया हुआ आयरन। ये हम लोग एक्स के बारे में। और वाई में ऑप्शन ए में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, अल्मोनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, मतलब यार मुझे पता है, मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ, तो इसी वजह से इसका सही आंसर मैग्नीशियम, ठीक है ना। और जो हम लोग का वाई पाउडर है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे एग्जाम में भी, अभी हाल फिलहाल के हाफ ईयरली में पूछा गया था। उसमें क्या होता है, जब अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग लाइट से मतलब हीट देते हैं, पूरे जलाते हैं, पहले उससे हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से कर देते हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बैठ जाए, जिससे हम हट जाए, जिससे हम लोग बर्न कर सके। जब हम लोग उस हटाने के बाद सैंड पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे हम लोग हटाते पेपर होता है, जिससे हम लोग उसकी मदद से हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, जो हम लोग का मैग्नीशियम होता है ऑक्साइड होता है, वो रिएक्ट कर जाता है, इसी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है अपने रिबन के ऊपर। तो उससे पहले हम लोग क्लीन करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, ठीक है ना। तो एक वाइट कलर की आग की तरह कुछ पाउडर गिरता है जलते वक्त, आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ जलता है तो पाउडर गिरता है। तो उस वाइट कलर की क्या बोला जाता है, पाउडर गिरता है, ठीक है। वाइट कलर की आग के साथ एक पाउडर गिरता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन ही की मदद से नहीं चलेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट करेगा तभी ना, तो इन्हीं दो बीच के में रिएक्ट होगा। तो देखिए तब मैग्नीशियम और Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हम लोग का पाउडर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस केस से, द कलर ऑफ पाउडर और एश फॉर्म्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, तब वो आप लोग को दिमाग से लगाने, मैंने कुछ हिंट कलर टैजलिंग वाइट फ्लेम कुछ कर रहा था। देखिए द कलर ऑफ, यही पूछा कि पाउडर का कलर क्या है, और या फिर जो धूल है, मतलब क्या ऐश, मतलब समझ रहे हैं ना, उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से फॉर्म कौन सा कलर का हो, तो गाइस अगर वाइट कलर का फ्लेम के संग गिरा है तो आप लोग समझ लीजिए ना वाइट ही है, वाइट ही कलर का पाउडर गिरेगा। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन ईयर। तो गाइज मैंने तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, और ये एनसीईआरटी का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये पूछा क्या, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं भैया, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन रखे हम लोग का जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन दोनों के बीच में रिएक्ट कर लेता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्लीन करते हैं। तो देखिए इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट में हैव फॉर्म ऑन द रिबन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड। जो मैंने समझा वही है, ठीक। अब एक क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए, इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। बताइए फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। इसे तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। अब हम लोग एक एजर्शन रीजन पूछ लिया जाए इस केस से, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम
ठीक, ये आपका एसर्शन हो गया। रीजन क्या है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर ओनली हीट इज इन्वॉल्व। समझ गए? आपको बताना है रीजन एजर्शन, और रीजन एजर्शन सही है कि रीजन सही है। रीजन देखिए ऑप्शन में क्या हुआ, बोथ ए एंड आर एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रिजर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक, तो अब ऑप्शन बी में क्या देगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एजर्शन इज फॉल्ट बट रीजन इज ट्रू। तो गाइज इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा आसान है, आई थिंक मैं बता देता हूँ। तो जो हम लोग का जो एजर्शन होता है वो तो सही है, और रीजन भी हम लोग का सही है, क्योंकि उसमें हीट तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी तो इन्वॉल्व होता है। तो एजर्शन एंड रीजन बोथ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो गाइज आज तक मैं यहीं तक कर रहा हूँ। अब इसके बाद टॉपिक 2 के ऊपर बढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, जो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं उसे मैं कब अपलोड करता हूँ, आज ही अपलोड कर सकते हो या फिर कल ही अपलोड कर सकते हो। तो अब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।